Hello guys, I welcome you all to my YouTube channel Study Basic Education, where we people learn everything from basics to the advanced level. So my dear friend, this is the part 2 of the series Mastering Sentences, means pioneering sentences. सो बेसिकली इस जो ये हमारी पर्टिकुलर सीरीज़ है इसमें हम बिल्कुल अच्छे से हमारे सेंटेंसेस को मास्टर करने वाले हैं। एंड जो लास्ट पार्ट था इसका पार्ट 1 जो था उसमें हमने डेफिनेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड बेसिक एग्जांपल्स ऑफ सेंटेंसेस के साथ अपने पॉइंट्स को बहुत क्रिस्टल क्लियर किया था। नाउ इन दिस पर्टिकुलर पार्ट 2 व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। फाइन, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो बच्चों, लेट अस सी कि हमारे मेन टॉपिक्स क्या हैं आज इस वीडियो के। फाइन, जो कि हम आज इस वीडियो से सीख कर ही जाएंगे। ग्रेट, सो लेट अस सी। फर्स्ट वी विल डिस्कस सब्जेक्ट, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स, देन वी विल सी प्रेडिकेट और फिर उसके कुछ एग्जांपल्स। फाइन, एंड जो ये एग्जांपल्स होंगे दे विल बी इन अ डिटेल्ड वे, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस आपको हम एग्जांपल्स का प्रोवाइड करेंगे। फाइन, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो हिट द लाइक बटन and share this video to your friends जिससे कि उनका भी कुछ भला हो जाए। And secondly, please subscribe to the channel for more such videos. Fine, so let us start the video now. So my dear friends, here we have the basic definition of subject. So what happens, इस सब्जेक्ट की डेफिनेशन से पहले हमें एक चीज समझनी है कि बेसिक कोई भी एक जो सेंटेंस होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिसका फर्स्ट पार्ट होता है सब्जेक्ट और जो सेकंड पार्ट होता है दैट इज प्रेडिकेट। फाइन, और इससे ही हमारा एक बेसिक जो हमारा सेंटेंस होता है, जनरल जो सेंटेंस होता है वो फॉर्म होता है। राइट, सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट व्हिच सेज द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स द एक्शन इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। वो आदमी या वो चीज जो कि किसी एक्शन को परफॉर्म करती है दैट इज नोन एज सब्जेक्ट। फाइन, लेट्स सपोज कि किसी ने कोई कप को ब्रेक कर दिया, वी वुड से राम ब्रोक दी मग। फाइन, सो यहां पर जो मग था वो किसने तोड़ा है? राम ने। सो वी हैव डिस्कस्ड कि राम ने एक कप को क्या किया है? ब्रेक कर दिया है। सो देयर subject is Ram in this sentence. Why? Because वो person या thing जिसने कोई action perform किया है जो कि sentence में discuss हुआ है, that is subject of that particular sentence. So we would say now the person or thing that performs the action in a particular sentence is known as a subject. Now let's see the examples. So my dear friends, we have some of the examples of subjects. सो हमारे जो ये एग्जाम्पल्स हैं ये नाउन्स, प्रोनाउंस एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बेसिस पर डिवाइडेड हैं। इट सिंपली मीन्स कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एज अ नाउन, एज अ प्रोनाउन या फिर एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड यूज किया गया है उन पर्टिकुलर सेंटेंसेस में। फाइन, सो लेट अस सी द एग्जाम्पल्स इन अ डिटेल्ड वे। फर्स्ट एग्जाम्पल सेज द डॉग्स बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर। फाइन, द डॉग्स बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर मतलब जो एक डॉग था उसने स्ट्रेंजर्स पर बार्क किया। फाइन, सो हम लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में ये पढ़ा है कि जो एक्शन परफॉर्म करे दैट इज द सब्जेक्ट। सो यहां पर किसने बात किया, किसने एक्शन परफॉर्म किया, कौन भूखा है? दैट इज द डॉग्स। सो द डॉग्स इज द सब्जेक्ट ओवर हियर। देन इन द सेकंड एग्जांपल वी हैव ही इज अ गुड बॉय। ही इज अ गुड बॉय। सो यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट होगा दैट विल बी ही, क्योंकि गुड बॉय कौन है, किसको ये क्वालिटी दी गई है? इट इज गिवन टू ही। Fine, so he is the subject over here. Then we have the boy and his friends went to the restaurant. So जो boy है और उसके कुछ friends हैं वो restaurant गए हैं। So यहाँ पर action किसने perform किया है? The boy and his friends. That is why subject of this sentence is the boy and his friends. Fine, so let us just take a recap that says कि हमारा subject वो होता है जो कि action perform करे किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में द डॉग्स, सेकंड में ही एंड थर्ड में द बॉय एंड हिज फ्रेंड्स। सो नाउ आई होप कि आप लोगों को जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द प्रेडिकेट वन।
So now we have the basic definition of predicate, which is also very easy. बहुत easy है ये दोनों ही चीजें. Subject भी आपने देखा is very easy. Now predicate is damn easy. Fine. कैसे देखते हैं? The rest of the sentence is called the predicate except subject. So subject के अलावा जो sentence बच जाता है that is known as predicate. The predicate contains verb. जो वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, एक्शन वर्ड्स जो होते हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन द प्रेडिकेट. फाइन. सो दिस इज रियली वेरी इजी. सब्जेक्ट हमने पढ़ा कि जो एक्शन परफॉर्म करे दैट इज सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अलावा उस सेंटेंस का जितना भी बाकी पार्ट बच जाता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी इन प्रेडिकेट. फाइन. सो नाउ लेट अस सी सम ऑफ द 5 to 6 एग्जांपल्स व्हिच विल मेक दिस पार्ट वेरी क्रिस्टल क्लियर टू यू. फाइन. So now we are discussing the basic examples जो कि अभी हम subject के लिए use करके आए हैं. Same examples हैं यहाँ पे भी. So यहाँ पर आपको बताना है कि predicate क्या है. हमने पढ़ा है predicate वो होता है जो कि subject के अलावा वाला जो part होता है, जो subject को छोड़कर part बच जाता है किसी sentence का, that is predicate. So यहाँ पर हमने देखा the dogs जो है वो subject था, तो barked at the stranger is predicate, is a good boy is a predicate, went to the restaurant is a predicate. So यहाँ पर तो बहुत easy था. Now let us see some of the more examples, the different ones of predicates. So now these examples are again divided on 3 bases, जिसमें only verb, मतलब कि जो हमारा ये particular example है, इसमें जो predicate होगा उसमें सिर्फ verb है. वर्ब एंड एडजेक्टिव, मतलब कि जो प्रेडिकेट होगा इसमें वर्ब और एडजेक्टिव. एडजेक्टिव होता है विशेषण जो कि किसी चीज की क्वालिटी या फिर कह लीजिए किसी चीज की विशेषता बताता है. फिर वर्ब एंड एडवर्ब. फाइन. जो एडवर्ब होता है दैट इज द वर्ड जो कि हमारी किसी एडजेक्टिव की भी क्वालिटी को डिफाइन करे और अच्छे से डिफाइन करे. फाइन. सो नाउ लेट अस सी द एग्जांपल्स कि इसमें प्रेडिकेट क्या है. अमर रन्स. सो यहाँ पे हमें अगर प्रेडिकेट पता करना है तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट विल बी अमर, क्योंकि रन कौन कर रहा है? अमर कर रहा है. सो अमर अगर सब्जेक्ट हो गया तो बाकी बचा हुआ पार्ट क्या होगा? प्रेडिकेट, दैट इज रन्स. और रन्स क्या है यहाँ पे? वर्ब, क्योंकि हमने पढ़ा है इन द डेफिनेशन कि प्रेडिकेट में ही हमारी जो वर्ब होती है वो डिस्क्राइब या फिर कंसिडर की जाती है. फाइन. देन वी हैव द सेकेंड एग्जाम्पल दैट सेज स्ट्रॉबेरीज आर डिलीशियस. सो यहां पर हम लोगों को देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट होगा स्ट्रॉबेरीज. क्यों? क्योंकि जो डिलीशियस चीज है वो क्या है? स्ट्रॉबेरी. सो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रॉबेरीज. फिर हमारा प्रेडिकेट होगा स्ट्रॉबेरीज के अलावा वाला जो एक्सेप्चुअल पार्ट बच जाता है दैट इज आर डिलीशियस. फाइन. सो आर जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है और एडजेक्टिव जो है वो डिलीशियस है. तो ये दोनों चीज मिलकर हमारा क्या बना रहे हैं? प्रेडिकेट बना रहे हैं. ठीक है. हमारी डेफिनेशन फिर से यहां पर ट्रू साबित हो रही है दैट सेज कि हमारी जो वर्ब होती है दैट इज कंसिडर्ड इन द प्रेडिकेट पार्ट. फाइन. नाउ वी हैव द लास्ट एग्जांपल एंड आई वुड से द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो व्हिच इज वर्ब प्लस एडवर्ब. सो यहां पर हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट इज सुनीता सैंग मेलोडियसली. मीन्स यहां पर जो गाना गाया है वो किसने गाया है? सुनीता ने. सो सुनीता इज द सब्जेक्ट ओवर हियर. सुनीता इज द सब्जेक्ट ओवर हियर. और उसके अलावा जो एक्सेप्चुअल पार्ट बच जाता है दैट इज प्रेडिकेट इज सैंग मेलोडियसली. फाइन. सो जो हमारा सैंग होगा दैट इज वर्ब एंड मेलोडियसली इज एडवर्ब. फाइन. सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रेडिकेट व्हिच सेज कि हमारा वो पार्ट किसी सेंटेंस का जो कि सब्जेक्ट को हटाकर हो और उसी में ही वर्ब कंसिडर किया जाए इज प्रेडिकेट, जिसके एग्जांपल्स अभी हमने देखे दैट इज रन्स आर डिलीशियस, सैंग मेलोडियसली. फाइन. सो आई होप कि आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा. इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ने वाले थे, यही हमारा मेन फंडामेंटल टॉपिक था इस वीडियो का. सो दैट्स इट अबाउट फंडामेंटल पार्ट ऑफ दिस वीडियो. So now at the last my dear friends I would like to request कि प्लीज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है so please hit the like button,
एंड कमेंट योर व्यूज, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं वीडियो में, जो भी आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियोस जिनके ऊपर लाएं, उनको कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स पे। अपने फ्रेंड्स को, अपने नियर एंड डियर वंस को, अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को ये चैनल का जो लिंक है उसको शेयर करो सभी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और जितने भी आपको अगर वीडियोस जो हम अपलोड करते हैं उनका नोटिफिकेशन चाहिए, सो प्लीज हिट द लाइक बटन। नाउ एट लास्ट आई वुड से थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।